हाय दोस्तों, माई सेल्फ गजानंद कश्यप। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है इंग्लिश बाई गजानंद सर। तो हमारी जो आज की क्लास है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट ईडियम्स और फ्रेजेस के बारे में, जो बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो हमारा जो पहला ईडियम है वो है सी आई टू आई, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है किसी के साथ सहमत होना। इसका जो सेंटेंस में यूज है वो इस तरीके से किया जाता है, दे फाइनली सॉ आई टू आई ऑन द बिजनेस डील, यानी कि उन्होंने बिजनेस के मामले में एक दूसरे के साथ सहमति जताई। अगला जो हमारा इडियम है वो है हिट एंड सैक। इसका जो अर्थ होता है वो होता है सो जाना या सोने के लिए बिस्तर पर चले जाना। इसका जो सेंटेंस है वो है ही हिट्स द सैक बिफोर मिडनाइट, यानी कि वह आधी रात्रि से पहले ही सो जाता है। हमारा जो अगला इडियम है वो है अ पीस ऑफ केक। इसका अर्थ होता है बहुत ही आसान काम, बहुत ही सरल चीज़। तो इसका सेंटेंस में यूज है माई इंग्लिश टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक, यानी कि मेरा अंग्रेजी का जो टेस्ट था वो बहुत ही सरल था, आसान था। इसके बाद हमारा जो अगला इडियम है वो है रैन कैट एंड डॉग्स, जिसका अर्थ होता है मूसलाधार बारिश होना या बहुत तेज़ बारिश होना। तो इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो है आई स्टे होम व्हेन इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। मैं घर पर ही रुकता हूँ जब बहुत तेज़ बारिश हो रही हो या मूसलाधार बारिश हो रही हो। इसके बाद जो हमारे अगले जो इडियम्स हैं वो हैं इसके बाद हमारे जो अगले इडियम्स और फ्रेजेस हैं दोस्तों वो हैं, अगला जो इडियम है वो है हार्ट एंड सोल। इसका जो अर्थ होता है वो होता है पूरे मन के साथ में, यानी कि विद कंप्लीट सिंसियरिटी, पूरे मन के साथ में। इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो है ही पुट्स हिज हार्ट एंड सोल इन टू द जॉब, यानी कि वह उसके काम को पूरे मन के साथ करता है। फिर अगला जो इडियम है वो है एप्पल ऑफ आई, यानी कि आँखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना। इसका अर्थ होता है आँखों का तारा होना या बहुत प्रिय होना। इसका जो सेंटेंस में यूज है वो है हिज सन इज़ द एप्पल ऑफ हिज आई, यानी कि उसका बेटा उसकी आँखों का तारा है। हमारा जो अगला इडियम है वो है इन ब्लैक एंड वाइट, जिसका अर्थ होता है लिखित में होना या छपे हुए रूप में होना। इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो है आई हैव द एग्रीमेंट इन ब्लैक एंड वाइट, मीन्स मेरे पास में जो एग्रीमेंट है वो लिखित रूप में है या छपे हुए रूप में है। हमारा जो अगला इडियम है वो है एट टाइम्स। इसका अर्थ होता है कभी कभी, जैसे कि आई हैव टू वर्क लेट एट टाइम्स, मुझे कभी कभी देर तक काम करना पड़ता है। तो ये जो हमारे सारे के सारे जो ईडियम्स और फ्रेजेस थे दोस्तों, ये सारे के सारे ईडियम्स और फ्रेजेस कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय दोस्तों।